दोस्तों आज हम चल रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा करने, जिसमें बहुत सारे टेंपल उस परिक्रमा के रास्ते में पड़ेंगे, जिनके दर्शन करेंगे और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेंगे और अपनी पूरी परिक्रमा को पूरा करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि आपको परिक्रमा का फल अगर आपने देखना स्टार्ट किया तो ज़रूर मिलेगा। आप भगवान के सामने अपना सर झुकाएंगे। तो चलते हैं, पहले मैप पे चलते हैं, मथुरा के मैप पे। ये है वृंदावन के परिक्रमा का रूट, जिसमें आप देख रहे हैं कि अग्रसेन धर्मशाला से स्टार्ट होके प्रेम बिहारी जी कुंज, पश्चिम कालीदाह टेम्पल वृंदावन, ठाकुर जी बाके बिहारी जी, उसके बाद चीर घाट वृंदावन, उसके बाद निधिवन, उसके बाद राधा रमन मंदिर, उसके बाद में जगन्नाथ टेम्पल, उससे आगे बढ़ते हुए हम पहुँचेंगे तो नीम करोली बाबा का आश्रम होते हुए हम ये परिक्रमा पूरी करते हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम मिलेगा और फाइनली हमारी परिक्रमा वहीं जाके ख़त्म हो जाएगी। तो ये है, एक बार मैप देख लीजिए, लगभग 11 किलोमीटर का मैप होता है। हम मथुरा में ही रहते हैं, तो हम 6:30 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। प्रेम मंदिर से होते हुए आगे बढ़े तो हमें पार्किंग मिली, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और अपनी गाड़ी में ही अपने चप्पल और बाकी चीज़ों को रख दिया, ताकि परिक्रमा करने के लिए हम नंगे पैर रेडी हो जाए। वृंदावन की रोड से जस्ट राम मंदिर के पास से स्टार्ट की अपनी परिक्रमा। रास्ते में भूखे बंदर मिले, हम लोगों ने उनको मंगलवार का दिन था, सुबह केले खिलाए और आगे बढ़ दिए। तो आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते जा रहे हैं, जहाँ पे हमें गौतम ऋषि का आश्रम मिलता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो कालीदाह टेम्पल आता है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर के डांस किया था और नदी में गई हुई बॉल को निकाला था। अभी यमुना रिवर यहाँ तक नहीं फ्लो करती, यहाँ से दूर हो गई है, लेकिन पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि यमुना रिवर इस टेम्पल तक फ्लो करती थी। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर फन पे डांस किया था। अब इस मंदिर को दर्शन करने के बाद मदन मोहन मंदिर आगे पड़ता है। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप कहीं पे भी गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं। तो मथुरा के पूरे रीजन में कहीं भी पार्किंग की सुविधा है। हम लोगों ने पार्किंग करी थी वृंदावन रोड पर। अब हम लगभग 1.5 किलोमीटर परिक्रमा करते हुए पहुँच गए हैं मदन मोहन मंदिर। और यहाँ ये मंदिर काफ़ी पुराना है, आर्किटेक्चर इसका भी बहुत पुराना है देखने में भी। और हम ऊपर चढ़ गए मंदिर पे दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी हनुमान जी के दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई और आगे बढ़ गए। ये जो परिक्रमा मार्ग पे फिर से लौटने पे हमने देखा, एक साड़ी से लंबी सी साड़ी को पकड़े हुए सारे लोग जा रहे थे। तो हमें पता चला कि ये यमुना जी की आरती करते हैं और उनको साड़ियाँ चढ़ाते हैं, और उसके लिए उस वजह से इतने सारे लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं। इस समय परिक्रमा मार्ग में बहुत भीड़ नहीं, क्योंकि हमने जो परिक्रमा के दिन होते हैं उससे हटके चुना है। आगे बढ़ने के बाद में हम पहुंच गए बाके बिहारी मंदिर, रास्ते में ही पड़ता है, तो बगल में हम पहुंच गए बाके बिहारी मंदिर सुबह सुबह। यहाँ की भीड़ देखिए, आपको लग जाएगा भगवान कृष्ण के चाहने वाले कितना वो है। बंदर ने चश्मा यहाँ पे छीन लिया है किसी का। अब ये फ्रूटी या कुछ खाने वाली चीज़ लेकर के ही चश्मा छोड़ते हैं, तो अपने सारे लोग अपने चश्मे उतार देते हैं। जो लोग भी चश्मा पहने रहते हैं उनका चश्मा बंदर ज़रूर छीन लेते हैं। और हमारे इस जर्नी में हमने 5 लोगों के चश्मे बंदर को छीनते हुए देखे हैं। अब हम अंदर आ गए और सब लोग हाथ उठाकर बाके बिहारी जी को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भीड़ से खचाखच बाके बिहारी मंदिर आप देख सकते हैं। बाके बिहारी मंदिर में हर समय भीड़ लगी ही रहती है। आप देख सकते हैं ये भीड़। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद फिर से हम परिक्रमा मार्ग को पकड़े और अब यमुना मैया हमारे बगल में चल रही हैं। मंदिर के साथ साथ परिक्रमा मार्ग के साथ साथ यमुना मैया चलेंगी और हम इमली घाट के पास पहुँचे, जहाँ एक मंदिर है। इस मंदिर में हम महाप्रभु की बैठक के नाम से, और हम इस बैठक में चल रहे हैं। इस मंदिर में जो मेनली चित्रकारी है वो बहुत ही सुंदर है, जिसको हमने अच्छे से चित्रकारी करने की, क्योंकि वो देखने में बहुत मनमोहक
चित्रकारी थी। तो महाप्रभु के देखिए आप इमली वृक्ष और इस लोकेशन पे जो चित्रकारी की हुई है, चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर अपने कृष्ण भगवान की आराधना किया करते थे, उसके उपलक्ष्य में ये बना हुआ मंदिर है और उनकी दीवारों पर इस तरीके की चित्रकारी की हुई है। ये अलग तरीके की ही चित्रकारी होती है क्योंकि इसमें 3D टाइप का दिखता है आपको, और ये वीडियो में भी दिख जाएगा। रासलीला करते हुए कृष्ण भगवान जी और राधा जी का महाभिषेक, राधा रानी का महाभिषेक। यहाँ पे 5500 पुराना एक इमली का वृक्ष भी है, जिसकी वजह से इस घाट का नाम भी है और उसकी इमली की महिमा लिखी हुई है इधर। इसके आगे बढ़ने पर आप देखिए गौ माता की पूजा के लिए, उनको खिलाने के लिए ये किनारे किनारे लोग लेके बैठे हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ते गए तो श्रृंगार घाट मिला और उससे भी आगे बढ़ते गए तो अब प्राचीन सिद्ध पीठ आप देख रहे हैं। आगे हम बढ़ते जाएंगे और यमुना जी को कैमरा हमारा मिस बिल्कुल नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से हम बगल में चलती हुई यमुना जी को देखते हैं। गोविंद घाट मिल गया। इसके बाद में ये सभी घाट अगल बगल ही हैं, सब एक के बाद एक मिलते जाएंगे, यमुना जी साथ साथ चलती जाएंगी। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने चीर घाट इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गोपियों की पेड़ पर बैठकर उन्होंने उनके चीर को हरा था। चीर घाट इसलिए नाम पड़ा। तो यहाँ पे किनारे जाकर के हम लोगों ने थोड़ी फोटोग्राफी की और नाव को देखा। पंछी इतने सारे थे, वो दृश्य देखे। लोग इस यमुना जी की खूबसूरती को निहार रहे थे, सुबह के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, पर हम लोगों ने बोटिंग करना ना डिसाइड किया क्योंकि परिक्रमा हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब करने के बाद हम चल पड़े फिर से परिक्रमा मार्ग पे। ये सब करने के बाद हम एक बार फिर से अपने परिक्रमा मार्ग पे चले और धीरे धीरे करके हम बगल में ही निधि वन पड़ता है, वहाँ पहुँच गए और उसके अंदर निधि वन के अंदर गए और उनकी लीलाओं की, भगवान की लीलाओं को देखते हुए, कदम के वृक्षों को देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। लोग कदम वृक्ष पर अपना सर झुका रहे थे। हम लोगों ने सर झुकाई, पूजा की और आगे बढ़ते गए। यह है राधा रानी के सातों रूप में 3-4 मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लगेगा आपको निधि वन में जाके। अब इसके बाद हम बगल में ही पड़ने वाले राधा रमण मंदिर में चले गए। राधा रमण मंदिर में जो एंट्री होती है वो पीछे की तरफ से होती है, तो हम गलियों में की तरफ चले गए और मंदिर में पीछे से जाकर के एंट्री लेते हैं। और दर्शन करते हैं राधा रमण जी के। इसके बाद बाहर आने के बाद में हम फिर से परिक्रमा घाट को पकड़ कर इसी घाट पहुंच जाते हैं, जहां पर मंचितेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद में प्राचीन मंदिर है एक और, यमुना मंदिर, प्राचीनतम यमुना मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर से हम नौका विहार और यमुना जी की खूबसूरती को निहारते हैं घाटों पर खड़े होकर के।
यहाँ से निकलने के बाद राजा महेंद्र जी की समाधि स्थली है, किसी घाट पे ही। हम वहाँ से रास्ता पकड़े हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब पहुँचते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर वैसे तो पुरी में है, पर ये मंदिर भी उसी मंदिर से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है, और इस मंदिर में फिर हम आके दर्शन करते हैं। और फिर इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं, और नीम करौली, इसके बाद नीम करौली बाबा का आश्रम पड़ता है, जिनकी समाधि स्थली यहीं पे बनी हुई है, और भगवान हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पे अच्छा सा। तो नीम करौली बाबा के आश्रम में हम कुछ देर दर्शन करते हैं, कुछ देर बैठते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उनके आश्रम को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे नीम करौली बाबा का समाधि स्थल भी है। इन सभी से रिलेटेड वीडियो हमारे इसी वीडियो के लिंक में है। इन सभी जगहों से रिलेटेड एक एक वीडियो सबके बारे में है, आप चाहें तो उनको डिटेल में देख सकते हैं। अभी तो हम परिक्रमा करते चलते हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये हमें पता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिथिला कुंज से आगे और बढ़ते हैं, और फाइनली हम अपने परिक्रमा की समापन पर पहुंच रहे हैं। हम दूसरी तरफ जाकर वो लोकेशन को टच करते हैं जहां से हमने परिक्रमा स्टार्ट की, और पैर छू के हम अपनी परिक्रमा को ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।